हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा। आज हम 40 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करने वाले हैं ट्रिक के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है 350 कै। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। मतलब क्या इसका कि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को आपने मातृभाषा में शिक्षा देनी है। मतलब अगर कोई पंजाबी परिवार से है तो उसको सबसे पहले क्या सिखाया जाएगा? पैंती। अगर आपको पता हो पंजाबी में पैंती होती है, ऊड़ा आड़ा ईडी ऐसे करके 35 अक्षर होते हैं। और अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी में स्टार्टिंग कहाँ से होती है? खे खे गे से, तो कै से स्टार्ट होता है। और अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का जो नंबर है स्टार्ट कहाँ से होती है? गिनती होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3। तो वही चीज़ है कि 35, सबसे पहले 35 उसको सिखाई जाएगी। तो 35 से क्या बन गया? 35। 35 से क्या बन गया? 35 बन गया। बीच में गणित का 0 आ गया, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल तो कितना आ गया? 350। हिंदी का कै आ गया, मतलब 350 कै में ये क्या चीज़ है? लिखी हुई है। क्लियर। अब 351 क्या है? हिंदी को प्रोत्साहन देना। क्लियर। अब आपको पता है यहाँ पे हमने 35 की बात पहले की, मतलब पंजाबी की बात पहले की है, और हिंदी को लास्ट में रखा, मतलब कै लास्ट में लिखा हुआ है 350 वाले में। अब हिंदी वाले क्या बोले कि हमारा जो इंडिया है इसमें ज़्यादा तो हिंदी बोलने वाले हैं, तो हिंदी को जो है प्रोत्साहन दो। तो उसके बाद 351 में क्या आ गया? हिंदी को प्रोत्साहन देना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आर्टिकल है 108, राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब सीधी सी बात है, अगर बहुत सारे लोग कहीं पे इकट्ठे होंगे तो वहाँ पे बहुत सारी चेयर भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको चेयर दिख रही हैं, और चेयर के साथ साथ अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो उसको घर में तो बिठा नहीं सकते, बाहर आपको क्या बनाना पड़ेगा? मैदान में टेंट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो आपको एक तो क्या चाहिए? टेंट चाहिए। अब टेंट में आपको देखो 10 मिल रहा है, तो 10 तो आ गया हमारा आगे वाला। और बैठक हो रही है, बैठक में देखो बैठ मतलब किसका साउंड आ रहा है? 8 का साउंड आ रहा है। तो 10 और 8 कितना आ गया? 108 बन गया। इसी से आपको ये आर्टिकल याद हो गया है। नेक्स्ट है 165, सॉलिसिटर जनरल, जिसको महाधिवक्ता बोलते हैं, जो राज्य में होता है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो सॉलिसिटर में आपको सोली मिल रहा है, सोली से क्या बन गया? 16। तो मतलब हमारा क्या आ चुका है? हमारा 16 तो आ चुका है आगे वाला। अब रह गया हमारा 5। अब देखो अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे जी लिखूँ, तो आप अगर इस जी को ऐसे घुमा दो, अगर आप इस जी को रोटेट करोगे तो ऐसे नहीं बन जाएगा, ये बिल्कुल बन जाएगा। जी किसका है? जनरल का। तो यहाँ पे 5 इसका आ चुका है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल कौन सा आ गया? 165। सिंपल है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 आर्टिकल में है। कैसे याद करेंगे? देखो राष्ट्रपति अगर कोई आदेश देगा तो सबसे पहले पहला आदेश देगा, फिर दूसरा आदेश देगा, फिर तीसरा आदेश देगा। तो हमने क्या बोला है कि राष्ट्रपति सबसे पहले पहला आदेश देगा, फिर उसके बाद बोलेगा कि दूसरा आदेश ये है, तीसरा आदेश आपके लिए ये है। तो सिंपल सी बात है, 123 ही तो बना। तो यहाँ पे आपको याद हो गया 123। अब 213 जो आर्टिकल है आपका, उसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अब अगर आपको 1 2 3 याद है कि ये राष्ट्रपति द्वारा है, तो दूसरे नंबर पे कौन सी चीज़ आती है? स्टेट में भी तो होता है राज्यपाल, वो भी जारी करेगा। तो दूसरे नंबर वाला वो पहले बोलेगा, तो 2 1 3 कर देना है बस इसको। सिंपल सी बात है कि 123 अगर आपको याद है तो 2 को आगे कर देना, 1 को पीछे, तो ये किसका आ जाएगा? राज्यपाल द्वारा आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है? भारत का एक महान्यायवादी होगा जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। एजी से मैंने इसलिए इसको लिखा है।
अब देखो अगर आप ए लिखो, हमने क्या लिखा, ए लिखा, और हमने क्या लिखा, आपको दिख तो रही है जी लिखा। अब अगर इस जी को देखें तो आप पूरा कर दो तो ये तो 6 तो बन ही गया है। अब अगर इसमें हम देखें, अगर ये वाली चीज़ अगर हम इरेज कर दें इतनी इतनी चीज़, तो ये क्या बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, मतलब 7 से ही तो टोटल क्या बना था, ए बना था। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि ए जी से देखने से पता लग रहा है कि यहाँ से 6 है और यहाँ से 7 बन जाएगा, तो 76 में है। नेक्स्ट 143 राष्ट्रपति का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपने सुना होगा 143, 1 का मतलब आई, 4 का मतलब लव और 3 का मतलब यू। कैसे, आई 1 नंबर होता है, लव में टोटल 4 आते हैं, यू में टोटल 3 वर्ड आते हैं। तो यहाँ से आपको याद हो गया 143, वैसे भी आपको पता होगा। अब अगर कोई 143 किसी को बोलेगा, मतलब वो किसको, किसी न किसी को प्रपोज कर रहा है, प्रपोज करेगा तो साथ में ये फूल भी लेके जाएगा, फ्लावर, ठीक है। अब अगर वो उसको प्रपोज करेगा, उसके बाद उसकी राय मांगेगा या नहीं मांगेगा, कि आपकी क्या राय है कि मैं आपका पति बन सकता हूं या नहीं बन सकता। तो आगे से वो क्या मांग रहा है, उससे परामर्श मांग रहा है, सलाह मांग रहा है उसकी कि आपकी क्या सलाह है। तो राष्ट्रपति का परामर्श मतलब वो परामर्श मांग रहा है कि मैं आपका पति बन सकता हूं या नहीं बन सकता। तो ये याद हो गया आपका। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति 72 में है। कैसे याद रहेगा, देखो अगर किसी को फांसी की सजा हो जाती है तो राष्ट्रपति ही उसको क्षमा कर सकता है, उसकी फांसी को टाल सकता है। तो जिसको फांसी हो रही है तो वो क्या बोलेगा, चीखेगा कि कोई तो मेरा साथ दो, कोई तो मेरा साथ दो। तो 7 2 से क्या आ जाएगा, 7 से तो क्या बन जाएगा 7, और 2 से क्या बन जाएगा 2। तो 72 में क्या है, क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट है मंत्री परिषद का गठन 74 में है। ऐसे ही मंत्री परिषद का गठन जो स्टेट वाला है 163 में है। कैसे याद रहेगा, अब देखो मंत्रियों को हमने एक जगह गठित कर दिया, मतलब एक गठन बना दिया सभी मंत्रियों का, ताकि वो एक साथ चोरी कर सकें, ताकि वो साथ में मिलकर क्या कर सकें, चोरी कर सकें। आपको पता है मंत्री चोरी तो होते हैं, पैसे लूटते रहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं हैं। तो मंत्री साथ साथ चोरी कर सकें, इसलिए हमने उनका गठन बना दिया। अब 7 से आपको मैंने अभी क्या बताया था, 7 से तो 7, चोरी में क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है, तो 4 आ जाएगा। तो 7 4 तो आपको याद हो गया सेंटर वाला। अब हमने क्या बोला था कि अगर स्टेट वाला चाहिए हमें क्या करना है, हमने 89 प्लस करना है, ठीक है। 9 और 4 कितने होते हैं, 13, 3 1, 7 7 14 5 16। तो 163 आया या नहीं आया, तो ये स्टेट वाला मंत्री परिषद का गठन आ चुका है। नेक्स्ट है 79 में संसद। अब इसको कैसे करेंगे, देखो आपको 79 दिख रहा है, तो मतलब 7 और 9, तो मैंने 7 का S उठा लिया और 9 का मैंने N उठा लिया। अब अगर हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, सन पढ़ा जाएगा। अब सन से क्या बन जाएगा, संसद। तो 79 में क्या है, संसद है। अब यहाँ पे सन की बात हो रही है, मतलब इसके पुत्रों की बात हो रही है। तो संसद के 2 पुत्र हैं, एक बड़ा पुत्र है और एक छोटा पुत्र है। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो बड़ा पुत्र होता है वो उत्तराधिकारी होता है, उसको राजा बनाया जाता है। तो बड़ा पुत्र कौन सा है इसमें, राज्यसभा। क्यों, क्योंकि आपको पता है राज्य में 3 वर्ड आ रहे हैं और लोक में सिर्फ 2 ही वर्ड आ रहे हैं। तो बड़ा कौन सा हुआ, राज्य वाला। तो इसी को राजा बना दिया। तो सबसे पहले राजा कौन बनेगा, राज्यसभा। तो पहले कौन आएगा, 80 नंबर पे राज्यसभा आएगा। उसके बाद 81 पे क्या आएगा, लोकसभा। क्लियर, ये आपको पता लग गया। अब ये तीनों आर्टिकल आपके अगर हो गए तो स्टेट वाले भी हो जाएंगे तीनों। 168 में विधानमंडल है, मैंने बोला था 89 जो नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी सेंटर वाले होते हैं उसमें प्लस कर दो, 89 किसके आ जाएंगे, स्टेट वाले। तो यहाँ पे विधान परिषद 169 में है, 170 में विधान सभा है। नेक्स्ट 352 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, युद्ध या बाह्य आक्रमण होने पर राष्ट्रपति आपात। अब देखो युद्ध या बाह्य आक्रमण, अगर मतलब हमारे इंडिया में कोई
बाहर से क्या आ जाए, कोई शत्रु आ जाए, तो राष्ट्रपति ने क्या बोला, आप उसको 3 पंच दो। पंच का मतलब पता ही आपको, पंच का मतलब मारना उसको। 3 पंच दो, कैसे 3? एक तो नीचे से और एक यहाँ पे राइट से और एक यहाँ पे लेफ्ट से, तीनों साइड से उसको क्या दो, पंच दो, जिससे वो शत्रु क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 3 पंच से 5, 2 से 2, तो 352 आपको याद हो गया। नेक्स्ट आपका है 356 राष्ट्रपति शासन। अब देखो इसको ध्यान से देखना, राष्ट्र में कितने वर्ड आ रहे हैं टोटल? 3 वर्ड आ रहे हैं, रा, श और ट। नीचे वाले वो तो वर्ड दिख ही नहीं रहा ना आपको, मेन 3 दिख रहे हैं, तो 3 तो यहाँ से आ गया। अब पति, पति में पै आ रहा है और पै से क्या बन गया, 5, तो 3 और 5 तो आ गया। उसके बाद शासन है, शासन में शय से क्या होता है, 6 होता है, शय से 6, 6 से 6, तो यहाँ पे 3, 5, 6 में क्या है, राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट है 360 राष्ट्रपति की वित्तीय आपात शक्ति। अब देखो वित्तीय में आपको रेड क्यों किया मैंने, तीय को, तीय से मतलब 3 तो आपका आ चुका है। शक्ति में शय से हमने पीछे क्या पढ़ा था, शय से 6, 6 से 6, तो 6 आ गया, 3 और 6 तो आ गया। अब वित्तीय आपात का मतलब क्या है कि धन की कमी, मतलब हमारा जो पर्स है, हमारा जो बटुआ है वो बिल्कुल खाली हो चुका है। खाली का मतलब उसमें बैंक बैलेंस जो है, हमारा जो बैलेंस है वो कितना हो चुका है, वो 0 हो चुका है। तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, वित्तीय में 3, शक्ति से 6 और बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पे 360 आ चुका है। नेक्स्ट है 129 अभिलेख न्यायालय। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो पीछे न्यायालय है, न्यायालय में मैंने रेड लाइन ऐसे क्यों किया, नया, नया से क्या आ जाएगा, नया से 9 तो आ गया पीछे वाला, कि पीछे तो 9 आएगा, नया आएगा, नया। अब आगे क्या आएगा उसको कैसे याद करना है, देखो कोई टीचर था अपने स्टूडेंट को बोल रहा है वो अभी लिख, तो स्टूडेंट बोला सर क्या लिखूं, तो टीचर ने फिर बोला अभी लिख। फिर स्टूडेंट कंफ्यूज कि अभी मैं क्या लिखूं सर बताओ तो सही, तो टीचर ने बोला कितनी बार बताऊं, बार बार तो बोल रहा हूं तुझे अभी लिख। तो फिर भी उसको समझ में नहीं आया, तो सर ने ये वाला पेन उठाया और उसकी कॉपी में क्या लिख दिया, अभी, क्योंकि टीचर क्या बोल रहा था, तू अभी लिख। और उसको क्या समझ में आया कि ऐसे बोल रहे हैं कि अभी लिख तू। ठीक है, तो यहां से अभी कि वो बार बार वो पूछ रहा था, बार बार से हमारा कंसंट्रेट किसके ऊपर है, स्टूडेंट बार बार पूछ रहा था कि मैं क्या लिखूं, बार बार से क्या आ जाएगा 12, और 12 आपका आगे आएगा, नया से क्या आ जाएगा 9, तो 129 में क्या है, अभिलेख न्यायालय। नेक्स्ट, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल मतलब गवर्नर होगा। 153, तो यहाँ पे एक बच्चा होता है जो अपने पापा के पास जाता है, पापा पापा मुझे 15 रुपये दो। पापा बोले क्यों, वो बोला मैंने 3G का रिचार्ज करना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि पापा पापा मुझे 15 रुपये दो, मैंने 3G का रिचार्ज करवाना है। तो 153 में जी से गवर्नर है। नहीं तो अगर वो ऐसे रिचार्ज का पूछेगा और पापा ने उसके नंबर देखे होंगे कितने आए हैं साइंस में, 15 में से 3 नंबर, तो वो उसको क्या बोलेगा, गवर्नर पढ़ भी लिया कर रोज 3G का रिचार्ज। तो ऐसे गवर्नर से ऐसे भी आपको स्टोरी से याद रहेगा। नेक्स्ट है 107 में साधारण विधेयक। अब देखो विधेयक क्या होता है, बिल होता है। अब बिल किसका आता है, हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, और जब भी बिजली का बिल देखते हैं तो हमें हो जाती है टेंशन। अब टेंशन में 10 आ रहा है तो मतलब आगे वाला जो 10 है वो तो हमारा आ चुका है, ये वाला 10 तो आ चुका है, बचा क्या 7 बचा। अब टेंशन, शन में देखो क्या आ रहा है, टेंशन में सन, सन आ रहा है ना। अब अगर सन के बीच में अगर मैं वह लगा दूं तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 107 आया या नहीं आया, आ चुका है, आपको याद हो गया। नेक्स्ट है 110 धन विधेयक या मनी बिल। अब MO को मैंने रेड से क्यों किया, इसी को आप कंसंट्रेट करना है।
देखो यहाँ पे क्या है, ये M बना और यहाँ पे O बना, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर आप इसमें बीच वाली चीज़ को इरेज कर दें, जैसे कि अभी आप देखें, ये देखो, अगर बीच वाली चीज़ इरेज कर दें तो ये कितना बन रहा है, 110 बन रहा है या नहीं बन रहा। और इसी से हमारा क्या बन रहा है, MO बन रहा है। तो मनी बिल किस में है, 110 में है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट 124 में है सुप्रीम कोर्ट का गठन। अब अगर आपने कोई भी अपराध कर दिया तो 24 घंटे एक ही कोर्ट है जो खुली रहती है, कौन सी, सुप्रीम कोर्ट। आपने अगर कुछ भी, अगर आपने अपने लिए न्याय चाहिए आपको, तो 24 घंटे एक ही कोर्ट है जो खुली रहती है। तो एक ही कोर्ट से तो एक, और 24 घंटे खुली रहती है इससे 24, तो टोटल कितना बन गया, 124 बन गया। क्लियर। अब यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का गठन हो चुका है, तो यहाँ पे न्यायाधीश इसमें होंगे या नहीं होंगे। अब उनको पैसा भी तो देना पड़ेगा। अब पैसे वाला आर्टिकल कौन सा आएगा, तो देखो पैसे से पैसे क्या होता है, 5 होता है। तो आपको पता है 12 वाली सीरीज चल रही है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। तो पैसा किस में आएगा, पैसे 5 125 में। नेक्स्ट है 343, ये इंपॉर्टेंट है। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, इसकी सिंपल सी ट्रिक है। HCL की TFT LCD बड़ी शानदार है। HCL आपको पता है कंपनी का नाम है। TFT आपको पता है क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर स्क्रीन। TFT स्क्रीन होती है LCD की, तो ये बड़ी शानदार है। अब इससे आपको याद क्या होता है, देखो H का मतलब तो क्या है, H का मतलब तो है कि राजभाषा क्या होगी, हिंदी होगी। H का मतलब हिंदी, L का मतलब आपको पता लग ही गया, भाषा मतलब लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद देखो LCD में L, देखो L से क्या बन जाएगा, लिपि। क्या होगी, D से देवनागरी। ठीक है, ये आपको याद हो गया। अब हमारा रहता है आर्टिकल, कैसे याद रहेगा, आर्टिकल आपका आएगा TFT से। TFT से कैसे आएगा, देखो T से 3 आ जाएगा, T का मतलब 3, F का मतलब 4 और T का मतलब फिर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे T का मतलब 3 है, F का मतलब 4, T का मतलब फिर 3, तो 343 आपका आर्टिकल आ चुका है। नेक्स्ट है 148 में नियंत्रक व महालेखा परीक्षक या कैग। अब इसको कैसे करेंगे, देखो 148 को अगर आप पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, 148 मतलब एक आड़त। आपको पता है आपकी आड़त होती है ना, किसी बनिए के पास आड़त होती है, उससे हम उधार लेके आते हैं कुछ पैसे, फिर वो अपनी बही निकालता है, उसमें उसको लिखता है, नोट करता है, उसका लेखा जोखा रखता है ना, वो अपनी बही में क्या करता है, उसका लेखा जोखा रखता है, फिर हमसे साइन करवाता है, जिसके साथ हमारी आड़त होती है। तो एक आड़त से 148, 148। देखो एक से तो क्या आ जाएगा, एक आ ही जाएगा, आड़त से 48, तो 148 याद हो गया, क्या है इसमें। नेक्स्ट है 315, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लोक सेवा आयोग का गठन है इसमें। अब देखो इसको ध्यान से देखना। अब आपको देखो यहाँ पे लोक का जो लय है वो आपको किसके जैसा दिख रहा है, 3 के जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लय किसके जैसा है, 3 के जैसा, तो 3 तो आ गया। अब लोक को आप पढ़ो, किसका साउंड आ रहा है, पीछे से कौन सा प्रत्यय आ रहा है, लोक, एक आ रहा है ना, तो लोक से प्रत्यय कौन सा आ रहा है, एक, तो एक भी आ चुका है। अब सेवा, सेवा में देखो सेब छुपा हुआ है, और सेब को क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। और एप्पल के टोटल देखो वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना इसमें, 5 अल्फाबेट हैं इसमें, तो यहाँ पे टोटल 5 है, तो 315 आपका टोटल आर्टिकल पूरा हो चुका है। नेक्स्ट अखिल भारतीय सेवाएं 312 में है। अब इसको कैसे करेंगे, तो भारतीय को आपको देखना है, बाहर से क्या बन जाएगा 12, और 12 का मतलब 12 तो आ चुका है, और तीय, तीय का हम आपको पता ही पीछे भी बताया था, तीय से 3 बन जाएगा। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आगे आएगा तीय या पीछे आएगा, तो आपको पता है 12 जो नंबर है वो तो बड़ा है और 3 नंबर छोटा होता है, तो 3 पहले आता है और 12 बाद में आता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 312 बनेगा या नहीं बनेगा,
3 पहले 12 बाद में, तो 312 आर्टिकल। नेक्स्ट आपका 324 में है निर्वाचन आयोग। अब इसमें आपको कंसंट्रेट कहाँ पे करना है, देखो वाचन पे। वाचन क्या होता है, किसी पाठ को अगर हम जब पढ़ते हैं तो उसको वाचन करना बोलते हैं। अब पढ़ते किससे हैं आपको पता है, मुंह हिलता है ना आपका, जैसे मेरा अभी मुंह हिल रहा है। अब मुंह में क्या होते हैं, दांत होते हैं, और दांत कितने होते हैं, 32। तो 32 तो आ चुका है आगे वाला। अब पीछे क्या आ रहा है, योग आ रहा है। हम योगा कब करते हैं, फिट रहने के लिए। क्यों, क्योंकि हम सारा दिन चरते रहते हैं, और चरते से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, चरते में 4 छुपा हुआ है। तो टोटल कितना आर्टिकल बन गया, 324। ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट है 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, अंतर मतलब अंदर जाकर आपने राजा के क्या की, पारी की। पारी पता है किस होती है, तो अगर आपने अंदर जाकर किसी राजा के पारी की तो आपकी जो छवि है, बाहर जो आपकी छवि बनी हुई है, उसकी ऐसी की तैसी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, बिल्कुल। अब छवि से क्या आ जाएगा, 26, छवि से 26, और तैसी में तय आ रहा है। तय से आपको पता है एक ही अक्षर होता है हमारा, तय से 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्लियर, तो 263। नेक्स्ट है 214 हाई कोर्ट का गठन। अब अगर इसको हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, 214, तो आपको दिख रहा है 214। अब 200 में अगर हम देखें तो साउंड किसका आ रहा है, दोष का आ रहा है साउंड, दोष। और 14 से चौधरी, 14 से चौधरी बन जाएगा, तो चौधरी आ गया। तो किसी चौधरी का इसमें दोष है, मुझे पता है कि किसी चौधरी का इसमें दोष है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। और सजा किस में मिलती है, हाई कोर्ट में। तो 214 से आपको हाई कोर्ट का यहाँ पे आइडिया हो जाएगा और टिक लग जाएगा। नेक्स्ट है 266 संचित निधि, और 267 है आकस्मिक निधि। मतलब हमने सिर्फ संचित निधि याद करना है, उसके बाद वाली कौन सी है, आकस्मिक निधि है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि सचिन ने अपनी छवि बनाई, कैसे, 6 लगा के। सचिन ने अपनी छवि कैसे बनाई है, 6 लगा के। छवि से फिर क्या आ जाएगा, 26, और 6 से पीछे वाला 6। तो यहाँ पे 266 आपको याद हो गया, तो मैंने बोला है उसके बाद वाला क्या होगा, आकस्मिक निधि होगी। नेक्स्ट 161 राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों का उल्लेख है इसमें। अब क्या हुआ, एक माँ है, वो क्या बोल रही है कि मेरा राजा जब नया नया जॉब लगा तो इसे एक 6 बढ़कर 1 पावर मिली। हम बोलते हैं ना 1 से बढ़कर 1, तो वो क्या बोल रही है, 1 6 बढ़कर 1 पावर मिली इसको। तो यहाँ पे सीधा आपको याद हो गया, राजा से क्या आ जाएगा, राज्यपाल आ जाएगा। नया नया से मतलब न्यायिक शक्तियों की बात हो रही है, पावर आपको पता लग गया शक्ति होती है। 1 6 बढ़कर 1, 1 6 बढ़कर 1 मतलब 161। नेक्स्ट 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और उधर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो वही चीज़ है, 89 वाली चीज़ आ गई, प्लस कर देना। तो हमने सिर्फ 75 को याद रखना है। देखो 75 को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, 75 बोलते हैं। तो 75 में देखो आप, पै आ रहा है एक, तो पै से तो बन गया प्रधानमंत्री। चै से मतलब उसका चुनाव, मतलब जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव है या चयनित, उनके प्रधानमंत्री को चयनित या नियुक्ति उसकी कौन करता है, रै से राष्ट्रपति करता है। क्लियर, तो 75 जब भी आएगा तो पै से प्रधानमंत्री, चै से चयनित, और रै से राष्ट्रपति करता है। तो किस में आएगा, 75 में आएगा। उसमें 89 प्लस कर देना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आ जाएगी। नेक्स्ट 228 हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी केस को अपने पास मंगवा सकता है। तो हाई कोर्ट क्या बोलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ए भाई अठे रख दे केस को, ऐसी बोलेगा ना। तो बाई अठे रख दे, बाई से क्या आ जाएगा, बाई से 22, अठे से 8, तो 228 आपको आर्टिकल याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हमारी ये 4 आर्टिकल हैं। राज्यपाल की पदावधि, योग्यता, शर्त और शपथ। ये हमने जो पीछे मैंने आपको 1 से लेकर 65 आर्टिकल सीक्वेंस में याद करवाए थे, वहाँ पे राष्ट्रपति की पदावधि, योग्यता, शर्त और शपथ भी याद करवाई थी।
उस वीडियो को ध्यान से देख लेना और उन आर्टिकल्स में आपने 89 प्लस कर देना। ये चारों आर्टिकल भी आपको याद हो चुके हैं अगर आपने वो पीछे वाली सारी वीडियोस देखी हुई हैं। तो इसी के साथ हमारे ये आर्टिकल आज 40 प्लस याद हो जाते हैं। पॉलिटी को ना हम पछाड़ पछाड़ कर मारेंगे एक एक टॉपिक को, इसको बहुत ही ये सारे नंबर यहाँ पे हमारे कट करवाती है, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है इसमें। कई बार इसको रटते रहते हैं फिर भी आंसर गलत हो जाता है। अब नहीं होगा, अब तो एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके छोड़ेंगे। क्लियर? ओके बाय।